मन सभी धर्मों का अगुआ है। मन सभी धर्मों का अगुआ है। मन चाहे, मन के बिना कुछ नहीं हो। मन के ऊपर जानना बहुत जरूरी है। बुद्ध सबसे जो उपदेश दिया है ये मन के ऊपर है। मन को जानो। अगर मन को समझेगा तो आप जीवन समझेंगे। मन को समझेगा तो आप मौत समझेंगे। मन को समझेगा तो आप सब कुछ समझ जाएगा, पूरा विश्व को समझ जाएगा। पहले मन को समझो, मन क्या है। मन सभी धर्मों का अगुआ है। थोड़ा नियंत्रण करो मन आपका, जहाँ जहाँ बैठ के, जहाँ जहाँ लोग हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जो मन के ऊपर कॉन्फिडेंस, मन के ऊपर विश्वास लाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ऐसा मौका में जरा सा भी कुछ मिले धर्म की पाठ, उसको ठीक से सुनिए आप। मन सभी धर्मों का अगुआ। मनो पुब्बंग मादम्मा। हम लोग को कुछ भी करना है, कुछ भी बोलना है, सबसे पहले जो बात, जो सोच विचार कहाँ उत्पन्न होता है? पता है आपको कहाँ उत्पन्न होता है? कोई भी चीज आपको करना है, कोई भी चीज बोलना है, उसका रूट कहाँ है? कहाँ उत्पन्न होता है? मन में उत्पन्न होता है। मन से ही उसको बाहर निकलता है। सबसे पहले मन में उत्पन्न होता है। मन ही उसका प्रधान है, मन ही उसका श्रेष्ठ है। मन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है। आपके मन में क्या आता है? सोच कहाँ उत्पन्न होता है? विचार कहाँ उत्पन्न होता है? आपके मन में जो उत्पन्न होता है शांति भाव, कहाँ? क्रोध कहाँ? नफरत, प्रेम, हिंसा, अहिंसा, कुशल, पाप, अकुशल कहाँ उत्पन्न होता है? सबसे पहले अपने मन में, अपने मन में। इसलिए बुद्ध सबसे पहला बोलते हैं तुम्हारा मन है, मन प्रधान है, मन श्रेष्ठ है। अगर सोच विचार हमारे मन में नहीं उत्पन्न होते तो हम दूसरे सारे जो जीव जंतु जैसे बराबर है। तुम कुछ नहीं सोच सकते। विचारा इंसान जो मानव है, इसलिए मानव है क्यों? मन है। मनुष्य इसलिए है क्यों? वो मन है। मन से मनुष्य होता है। मन नंग उस्सतीति मनुष्य, जो मन से श्रेष्ठ होता है, उत्कृष्ट होता है, वो मनुष्य है, जो मानव है। इसलिए अपने मन के बारे जानना जरूर। और बुद्ध कहते हैं मन की दो अवस्था है हमेशा, अच्छा है बुरा, और हिंसा अहिंसा, प्रेम नफरत, धर्म अधर्म। हमेशा मन दुगलापन है, स्प्लिट है। दो प्रकार के काम करते हैं मन में हमेशा। मनोसेठा मनो में मनसाचे पदुट्ठेन। सो यहाँ कहते हैं मनसाचे पदुट्ठेन। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की दुर्गुण, अपवित्र भावना, सोच, अपवित्र इमोशंस, विचार अगर
उत्पन्न होने से इसका परिणाम क्या होगा? पदुट्ठेन भासति वा करोति वा, आप जो भी बात करेंगे वो गलत होगा। दूषित मन से, अपवित्र मन से जो भी आप बोलो वो अपवित्र होगा, उसका परिणाम भी अपवित्र है। हिंसा मन से कुछ भी करो वो हिंसा ही होगा। नफरत की भावना से आप कुछ भी बोलो वो नफरत फैलेगा। मन में अगर आग है तो आप आग जलाएगा जहां जहां जलाना है। मन में नफरत है, नफरत फैलाएगा। मन में हिंसा की भावना है, जहां आप हिंसा करोगे जहां जहां। ये जब तक एज ह्यूमन बीइंग और आदमी हम अपने आप को बुद्ध का जो पहला संदेश भी है, आखिरी संदेश बुद्ध की मनुष्य, सारे मनुष्य के लिए बुद्ध का एक संदेश था, अत्तदीपो भाव। अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। अपने आप मतलब क्या है? हमारे मन, जो अपना मन है उसको समझो, जो विचार है को समझो, जो सोच है को समझो। जो यहाँ कहते हैं धम्मपद के जो पहला गाता है, मैं मनो मनसाचे पदुट्ठे भासति वा करोति वा, तुम जो भी बोलो अपवित्र मन से, दूषित मन से, उसका कर्म का फल परिणाम उसी तरह होगा, गलत होगा, नुकसान होगा, अपने लिए भी, समाज के लिए भी, दूसरी के लिए भी। कुछ भी बोलो अपवित्र मन से, दूषित मन से, राग द्वेष मोह, नफरत, क्रोध, आक्रोश, कुछ भी बोलो, अपने अंदर भी उसका परिणाम भोगेंगे और दूसरे के लिए भी। इस प्रकार की है मन अपवित्र है। और दूसरा गाथा बुद्ध कहते हैं, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसा चेपसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। दूसरा जो मनोदशा है, पहले गाता मनोदशा जो अपवित्र मन की परिणाम क्या हो। दूसरा गाथा में बताते हैं जो पवित्र मन, शुद्ध मन, पवित्र मन से आप जो भी बोलो वो पवित्र होगा। पवित्र मन से आप जो भी करो वो शुद्ध होगा, पवित्र होगा, उसका परिणाम, उसका विपाक शुद्ध होगा, पवित्र होगा। इसलिए बुद्ध की धर्म वैज्ञानिक धर्म इसलिए कहा जाता है, ये मन के पवित्रता के ऊपर बेस्ड है, शुद्धता के ऊपर। क्योंकि इसे तो मन अपवित्र है। सुबह से शाम तक मन में क्या क्या उत्पन्न होते हैं, आप लिख के देखो। एक रोज मन में सुबह से शाम तक क्या हो, क्या भावना, क्या सोच, क्या विचार मन में आते रहते हैं सुबह से शाम तक। ज्यादा दिन नहीं, एक दिन आप लिख के देखो, सुबह से शाम तक क्या मन में कौन सी भावना आ गया, कौन सी विचार आ गया, कौन सी सोच आ गया। आप एक बार टेस्ट करो, कम से कम जिंदगी में एक दिन टेस्ट करके देखो, नोट करो अपना मन, स्वयं चेक करो कितने कितने गलत भावना, कितने कितने हिंसा की भावना, नफरत की भावना, ईर्ष्या, क्रोध, जलन,
क्या क्या नहीं आते। एक दिन के लिए आप लोग इसको टेस्ट करो, चेक करो अपने मन को। बुद्ध ऐसा क्यों कहते हैं, अपने मन पर नियंत्रण करो? क्यों कहते हैं? आपका शरीर है, पंचस्कंध है, 5 प्रकार की स्कंध है, रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान आदि। किस प्रकार से है? 5 स्कंध से बना हुआ है शरीर। लेकिन वहां अगर मन नहीं है तो वहां कुछ भी नहीं है, तुम्हारा केवल मांस हड्डी है और वहां कुछ भी नहीं। खून है, मांस है, हड्डी है और वहां कुछ भी नहीं, और कोई वैल्यू भी नहीं शरीर का। जब मौत हो जाएगा, इसका कुछ काम के लिए नहीं आएगा। किसी किसी को आप दे सकते हैं शरीर के, जो आपका हार्ट है, किडनीज है, अगर वो ठीक रहेगा तब आप दूसरे की किसी को आप दान दे सकते हैं मरने के पहले, अगर वो आप जानते हुए किसी का मौत हो तभी दे सकते हैं। अदरवाइज इस शरीर का कोई उस प्रकार की वैल्यू नहीं है। ये शरीर के वैल्यू जब तक है तब तक हमारे अंदर की जो मन है, मनोदशा पवित्र है। नहीं तो इस शरीर से आप बहुत गलत काम करेंगे। अगर मनोदशा अपवित्र है, आप बहुत इस शरीर से जो कर्म करेंगे बहुत गलत काम करेंगे। ऐसे बहुत गलत काम नहीं करने के लिए बुद्ध ने इस मन को हम सबको नियंत्रण रखने के लिए कहा। दूसरा गाथा में वो कहते हैं, पवित्र मन से, शुद्ध मन से भासतिवा करोतिवा, तुम बोलो भासतिवा करोतिवा, करो ततोनं सुखमन्वेति। जो सुख है ना, सुख, असली सुख, जो मानसिक सुख तभी मिलेंगे जब मन पवित्र है, शुद्ध है, विचार शुद्ध, भाव शुद्ध। तब आप जो भी करो, आपके मुंह से जो भी बोलो, मुंह से वही पवित्र वाणी निकल रहा है, शुद्ध वाणी निकल रहा है। जहां आपका विचार शुद्ध है, जहां आपका सोच पवित्र है, जो भी करो, करो तिवा, जो भी करो अच्छा ही फल निकलेगा, अपने लिए भी और समाज के लिए। ये पहला 2 गाथा है। वो बोलता है छाया व अनपायनी, आपकी छाया की तरफ जो अच्छा कर्म आपका पीछा करेगा। छाया व अनपायनी, छाया की तरह जहाँ जाओ आपका अच्छा कर्म आपके साथ रहेगा। लेकिन शुद्धता आपके मन की है, कर्म दूसरी बात है। लेकिन इस जीवन को अगर सफलता बनाना है, आपको विचार शुद्धि बहुत जरूरी है। विचार का परिवर्तन जब तक नहीं हो, आप जो भी करो वो असफल होगा, सफल नहीं, असफल होगा। इसलिए 2 महापुरुष, एक है भगवान बुद्ध, एक है बाबा साहब अम्बेडकर, आपके इस बहुत बड़े मार्गदर्शक। भगवान बुद्ध ने भी कहा, मैं एक मार्गदाता हूं, मैंने एक मार्ग दिखाया। दोनों मार्ग दिखाए उन्होंने। ये है नरक की मार्ग, ये है दूसरा मार्ग, निर्वाण की मार्ग। नरक मतलब दूसरा जो नरक जो बताए हैं अलग अलग संप्रदाय, वो नरक की बात हम नहीं कह रहा। जो नरक
जो है आप गुस्सा होंगे ना, ये सबको कभी ना कभी गुस्सा आता है कि नहीं आप सबको? बोलो। नफरत, ईर्ष्या नहीं आते? ईर्ष्या कभी नहीं किया? आक्रोश नहीं किया? नफरत नहीं किया? हिंसा की भावना? नरक में हो आप, जब आक्रोश की भावना आता है, उत्पन्न होता है मन में, वही आपका नरक की समय, आप उसी समय नरक में, उसी समय। मरने के लिए, मौत के लिए इंतजार करना जरूरत नहीं है। बहुत सारे जो बताते मौत के बाद तुम नरक जाएंगे, नहीं, जरूरत नहीं है, आप इसी वक्त नरक में है। इस पूरा आपके पूरा मन नरक जैसा होगा। जिस घर में लड़ाई करेंगे पति पत्नी, माँ बाप, बाल बच्चे, उस घर के वातावरण नरक जैसा होगा। जिस समाज में आक्रोश, नफरत, हिंसा की भावना के साथ छुआछूत, ऊंच नीच की भावना, जात पात की भावना करेंगे, उस समाज भी नरक जैसा हो, उससे कोई बेहतर नहीं। उस समाज भी क्यों, एक दूसरे को जो दुश्मनता है, हिंसा की भावना है, एक दूसरे को मानव नहीं समझते, आदमी नहीं समझते, औरत नहीं समझते, वो नरक जैसा हो। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तथागत बुद्ध की मार्ग अपनाए और सबको कहो, यही मानवता की एकमात्र मार्ग है। मानवता के उत्थान के लिए यही एकमात्र संदेश है तथागत बुद्ध की। सबको एक मानवता के दर्जे देता है, एक समान है सबका। अमेरिका में भी है ब्लैक एंड वाइट, वहाँ भी जो वर्ण व्यवस्था है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में है, और भी काफ़ी कंट्रीज में है, रशिया में है क्लास डिफरेंस। हर धर्म में है इस प्रकार की भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच की भावना है दुनिया में, लगभग सभी देशों में है, सभी रिलीजन में है लगभग। बुद्ध ने कहा है, न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों। कोई व्यक्ति जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं होता, जन्म से, कर्म से होता है। कम्मना वसल होती, कम्मना होती ब्राह्मण। कर्म से, सोच विचार से, सोच विचार से, शास्त्र पढ़ने से नहीं, जो वर्णन करता है, शास्त्र पढ़ने से नहीं। अगर कोई शास्त्र पढ़ने से ब्राह्मण होता, जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी से ज़्यादा कौन ब्राह्मण हो सकते हैं? वो महाब्राह्मण हो सकते हैं। ऐसा ब्राह्मण आज तक उत्पन्न भी नहीं हुआ। अगर शास्त्र पढ़ने से यही एकमात्र निर्णय करने का मापदंड है, तो उन जैसा कोई महाब्राह्मण अभी तक नहीं हुआ जो भारत के संविधान लिखने का। कितना ज्ञानी। इसलिए शास्त्र पढ़ने से, किसी घर में उत्पन्न होने से ऐसा नहीं होता। ये पुराने भ्रम है। ये आज के समाज के लिए कहाँ तक इस प्रकार की भावना इस समाज को कहाँ ले जाएंगे? भारत इस प्रकार की भावनाओं से
ये 21वां शताब्दी है, तो हम लोग इसी शताब्दी में क्या कर रहे हैं? दुनिया क्या दे रहे हैं हम? मानवता को बढ़ाने के लिए डिजिटल एज है, या हर बच्चे के हाथ में कैमरा है, कोई बच्चे के स्मार्टफोन है, छोटे छोटे बच्चों से बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, कम गांव गांव तक ये डिजिटल एज है। तो आज भारत विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश देंगे? पहले तो एक संदेश दिया था भारत, जो सम्राट अशोक के समय एक संदेश दिया, विश्व संदेश उसको कहते हैं। भारत को लोग हाथ क्यों जोड़ते हैं? भारत को लोग पूछते क्यों हैं? इस मिट्टी को एकमात्र बुद्ध के संदेश, वो मानवता का, मानव कल्याण के संदेश जो भारत के भिक्षु लोग पूरा विश्व को दे दिया है। तीसरी संगीति के समय, सम्राट अशोक के समय पूरा विश्व को दे दिया है। भारत के भिक्षु जाके क्या ले गया विश्व को? दूसरा देश को, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, जापान, चाइना, भारत के भिक्षु क्या ले गए अपने साथ? आपने पढ़े होंगे इतिहास, वो भिक्षु लोग क्या ले गए अपने साथ? तलवार, तलवार ले गया क्या धर्म प्रचार के लिए? बम क्या ले गया धर्म प्रचार करने के लिए? क्या ले गया बताओ तो। जानो अंबेडकर जी ने क्या कहा? शिक्षित बनो, शिक्षा ग्रहण करो, पढ़ाई करो ठीक से, जानो। क्या ले गया भिक्षु लोग? हमारे भिक्षु लोग भी इधर है, क्या ले गया बनते? वो बनते लोग, हाँ वही आवाज है, ज्ञान और क्या, करुणा और क्या, अहिंसा, मानवता, मानव कल्याण के संदेश। और हाथ में कुछ भी नहीं था, खाली हाथ भरे ज्ञान। ये सब लेके भारतीय भिक्षु गए। मैं भी जहाँ से हूँ, श्रीलंका से, मेरा मातृभूमि वहाँ है, जन्मभूमि, लेकिन कर्मभूमि भारत है। तो हम लोग को यहाँ से तो मिले हैं सब, आप ही लोग से जो भी कुछ है। तो इसीलिए मैं, इस देश बहुत ही उस प्रकार की देश है, लेकिन इस देश एक तरफ से नरक बना दिया है, एक तरफ से नरक बना दिया। मानव मानव से एकदम नीचे गिरा दिया। ये उम्मीद नहीं कर सकते। जहाँ बुद्धों की देश है, संतों की देश है, हर घर में हर गली में भगवान है, देवता है, इस देश में मानवता के हल यही है। सत्संग हर जगह में, कहाँ सत्संग नहीं है? वहां जाओ, हर गली में सत्संग चल रहा है, हर गली में देवी देवता बैठा हुआ। लेकिन इस समाज को, इस मानव समाज को एक तो नरक बना दिया। दुर्गंध उठ रहा है, धर्म की धार्मिक बात नहीं, लेकिन उन धर्मों से उस प्रकार की दुर्गंध उठ रहा है। मानवता तो दूर की बात है। ये आप लोग का भाग्य है, भाग्य समझो इसको, जो बाबा साहब आए, आके इस देश में संविधान बना के ऐसा मार्ग बताया है। ये आप क्या समझेंगे इसके लिए? वो महापंडित नहीं समझते, महाब्राह्मण समझो। इस समाज को ऐसा बना दिया है, एक उठने के लिए, ऊपर उठो, ऐसे बना दिया। तुम किसी के सामने झुकना जरूरत नहीं है, झूठे के सामने
झूठे धर्म के सामने, संप्रदाय के सामने। ज्ञान है तुम्हारे सबसे बड़ा तलवार क्या है? ज्ञान है। अगर मूर्ख बनोगे या बुद्ध बनो, नहीं तो बुद्ध बनो, तो क्या पसंद करेंगे आप? इस दोनों से बुद्ध बनना है या बुद्ध बनना है? बोध, बुद्ध बनो, बुद्ध नहीं बनना। बहुत हो गया बुद्ध बन के, अब खड़े हो जाओ, उठो। यही बाबा साहब के 75 वर्ष हो गया, 56 में चले गए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अभी तक तुम लोग कहाँ थे? अभी तो करुणा सिंह जी कहे, अनागारिक धर्मपाल जी, इस विषय में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। आपने सुना होगा एक संस्था महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, सुना है? ये महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया जिस वक्त बनाया भारत में, यहाँ कोई भी एक भी बुद्धिस्ट नहीं था। हो सकता है एक भी बुद्धिस्ट नहीं था इधर। अनागारिक धर्मपाल जी 26 वर्ष में भारत आए, 26 मात्र, अकेले। क्यों आए? एक आपने सुना होगा, एक अंग्रेज एक सर्वेंट यहाँ सिविल सर्विस में आए लंदन से, उनका नाम है सर एडविन आर्नल्ड। सर एडविन आर्नल्ड, नहीं तो आप जगह चेक कर गूगल में। उन्होंने एक महत्वपूर्ण किताब लिखा है उन समय में, जो आज की लगभग 200 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले लगभग। वो किताब का नाम बहुत दुनिया में बहुत फेमस हो गया। उस किताब का नाम है द लाइट ऑफ एशिया। वो किताब का नाम है द लाइट ऑफ एशिया। वो किताब इसलिए बना है, बुद्ध की जीवनी पर पूरा कविता लिखी हो अंग्रेज में। वो पहला कविता है दुनिया में, इस वर्ल्ड में अंग्रेज में लिखी गई, वो द लाइट ऑफ एशिया। आसिया के ज्योति कौन है? तथागत बुद्ध। तो प्रिंस सिद्धार्थ के जन्म से लेकर पूरा उनका जीवनी लिख दिया है, द लाइट ऑफ एशिया। उसको पढ़ के पूरे अंग्रेज लोग उस समय और यूरोप में इस कम से कम 200 लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट हो गया, 200 भाषाओं में दुनिया में। तो उस किताब पढ़ा अनागारिक धर्मपाल जी श्रीलंका, और उसमें बुद्ध गया के विवरण है, बुद्ध गया के। और उसको पढ़ के उसी समय उन्होंने एक राइटर भी रहे, जो टेलीग्राफ न्यूज़पेपर था इंग्लिश का, उसके एक आर्टिकल लिखा है बुद्ध गया टेम्पल के ऊपर, उसकी दशा दुर्दशा उस समय परिस्थिति। तो जब अनागारिक धर्मपाल जी ने उस समय 20-22 साल के यंग, आप लोग जैसे यंग एक जवान लड़का थे, तो उन्होंने सोचा ये पढ़ के बोध गया भगवान बुद्ध की असली जगह है, तो मुझे जाना चाहिए। अब देखो अकेला आदमी, अनजान देश, कोई लैंग्वेज नहीं पता, यहाँ किसी को नहीं है। उन्होंने निर्णय संकल्प लिया है, मैं जाऊंगा बोध गया, जो भी हो देखा जाए। तो बोध गया आए उस समय 1891, 1891 जो बोध गया पहली बार, वहाँ कोई नहीं था बोध गया में। जब वो पैदल से आए गया से, उस समय कुछ गाड़ी भी नहीं, घोड़ा गाड़ी ऐसा कुछ रहे, लेकिन दूसरा गाड़ी नहीं था, साधन नहीं था, संसाधन कम थी, तो बताने वाला कोई नहीं। तो वो अकेले आए बोध गया से। जब उन्होंने देखा है वहाँ जो महंत बोल के उनका एक बहुत बड़ा मठ उस समय, तो वहाँ रास्ते में वो भी देखने के मिला, देखा, लेकिन उसमें बुद्ध की मूर्ति बहुत है अलग अलग। तो उन्होंने पूछा है ये मूर्ति कहाँ से है? वहाँ से। तो बोलो वहाँ एक खंडहर है, खंडहर
तो उस उधर से हम लोग लाते हैं। खंडहर, जो बुद्ध गया का हाल मैं बता रहा हूँ, उस समय खंडहर कहते थे। खंडहर, खंडहर मतलब जो रुइंस है, जहाँ दबे हुए चीज़ है, पुराने चीज़, खंडहर। तो वही से मिला है। तो फिर धर्मपाल जी वहाँ गए बोधि वृक्ष में, वहाँ तो पूरा बुरा हाल है। और जहाँ जो बुद्ध मूर्ति है वहाँ तो जा नहीं सकते, वो तो कपड़ा से और लाल रंग के इधर चंदन वगैरह रख के वहाँ बुद्ध का मूर्ति तो डिसफिगर किया है, वो तो बदल दिया है, चेंज किया है। तो धर्मपाल जी ने वहाँ जो बोधि ट्री आसपास में जाके उन्होंने एक संकल्प लिया है, एक अकेला संकल्प लिया, अकेला आदमी एक संकल्प लिया है। क्या संकल्प है? वो संकल्प है, ये जगह बचा के बौद्धों के हाथ में जब तक नहीं दे, मैं बोध गया नहीं छोड़ूंगा। अकेला, अकेला व्यक्ति। आप उम्मीद कर सकते हैं 130 140 वर्ष पहले अकेला लड़का, अकेले उन्होंने सोचा मैंने बोध गया नहीं छोड़ेंगे जब तक बोध गया बौद्धों के हाथ में नहीं आएंगे, बौद्धों को राइट्स नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने एक मूर्ति, नीचे बुद्ध मूर्ति तो चेंज है, इसलिए उन्होंने एक मूर्ति उनको मिला है जापान से। वो अभी कलकत्ता जो महाबोधि सोसाइटी हेडक्वार्टर्स है कलकत्ता में, वहाँ रखा है। एक मूर्ति ले जाके ऊपर रख दिया है। ऊपर एक तला है, नीचे भी है, ऊपर बोध गया टेम्पल में ऊपर एक तला है, वहाँ जाके रख दिया है। लेकिन महंत के लोग हैं वो मूर्ति को लेकर नीचे फेंक दिया, रखने नहीं दिया। वो पहला घटना है, आप लोग को इतिहास में बता, वो पहला घटना है जिस बुद्ध मूर्ति को लेकर नीचे फेंक दिया। फिर वहाँ बहुत सारे इशू हो गया। डीएम वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस समय थे, इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज आदमी, वो सब आए, पुलिस आए। फिर धर्मपाल जी ने एक केस किया है, कंप्लेन किया है डीएम कोर्ट में। वो पहला केस है बोध गया इतिहास में। बोध गया टेम्पल केस करके आज भी बहुत बड़ा किताब उसमें हमारे लाइब्रेरी में है, पूरा डिटेल्स प्रोसीडिंग्स है केस का। धर्मपाल जी कैसे कैसे सारा डिटेल्स वहाँ बोध गया के इतिहास। वो केस धर्मपाल जी जीत गया है, उसमें महंत को 100 रुपया दंड भी मिला है और 1 महीना सजा भी मिली डीएम कोर्ट। ये बौद्धों का विरासत करके वहाँ एक पहला, और सेशन कोर्ट में भी धर्मपाल जी को जीत मिली। और लेकिन उसको ऊपर ले जाके उसको हेरा फेरी करके सांठ गांठ करके वहाँ इधर बुद्ध हम लोग का भी एक अवतार के रूप में मानते हैं, इसलिए हम लोग का भी धर्म है, हम लोग का भी ये अवतार है, हम लोग को भी न्याय किया जाए, हम लोग भी पूजा करें। वही केस था हाई कोर्ट कलकत्ता में, अपील महंत के अपील किया है, उसके बाद जो है वहाँ निर्णय किया गया है। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपने सुना है, पहला प्रेसिडेंट इंडिया के, बिहार से है, उनको ये काम दिया गया है। उस समय जो कांग्रेस थे उसी समय, जिसमें महात्मा गांधी रहे और भी लोग रहे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी रहे, उसी समय कमेटी बनाने के लिए एक सुझाव वो लोग रखा गया है, जिसमें 4 बुद्धिस्ट और 4 हिंदू और एक जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होना है वो हिंदू बाय बर्थ, उस प्रकार के एक एक्ट बना है। उसी कमेटी को एक्ट करके बिहार असेंबली में 1941 बीटी एक्ट, बोध गया टेम्पल एक्ट के नाम से जाना जाता है, उससे अभी भी संचालित होता है टेम्पल। तो अगर वो धर्मपाल जी उस समय नहीं आते, वहाँ बौद्धों को उस समय जाने का परमिशन नहीं था, वहाँ एंट्री होने का बोध गया टेम्पल को। तो अभी आप देखो महाबोधि सोसाइटी जो धर्मपाल जी संस्थापक है, जिसमें 130-40 वर्षों से
भारत में बौद्ध धर्म को, बौद्ध स्थली को पुनर्जागृत किया है। अकेला महाबोधि सोसाइटी, उस समय कोई दूसरा सोसाइटी नहीं था। महाबोधि सोसाइटी का फिर कलकत्ता में हेडक्वार्टर्स बने और उस समय जो लोग रहे इधर, उसी समय जो बुद्धिस्ट तो नहीं था लेकिन दूसरे लोग को मदद मिला है, जो अच्छे अच्छे लोग थे। ब्राह्मण में भी अच्छे ब्राह्मण हैं, कच्चे ब्राह्मण से नहीं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग रहे होंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध के समय भी कई लोग थे, आप जानते हैं, महाकश्यप, सारिपुत, मोगल्लान, ये सब ब्राह्मण वंश के थे, लेकिन वो सही असली ब्राह्मण थे और गैर ब्राह्मण नहीं, दूसरी इस प्रकार की अनपढ़ नहीं, वो बुद्धिमान। एक्चुअली ब्राह्मण शब्द जो है ना, ये शब्द खराब नहीं है, लेकिन खराब कर दिया है। ब्राह्मण शब्द अच्छा शब्द है। ब्राह्मण जो मन पवित्र किया है, ब्राह्मण, मन मतलब चित्त, मन जो मन को शुद्ध किया है। ऐसा नहीं है किसी के घर में जन्म लिया है वो हो गया ब्राह्मण, ऐसा नहीं है। वो शब्द का जो सही मीनिंग है, जो मन को शुद्धता लाए। किसी घर में बैठने से, जन्म लेने से नहीं होता है, उसका गलत अर्थ दिया है, शब्दों के भी गलत अर्थ दिया। आप देखो धम्म, धर्म, बहुत सारे शब्द को गलत अर्थ दिया है। इसीलिए अभी धर्म का शब्द लेना भी मुश्किल है। जो किसी धर्म का शब्द अभी लेना भी बहुत मुश्किल है। जहां धर्म का शब्द ले वहां झगड़ा शुरू होता है। लेकिन धर्म के शब्दों से झगड़ा नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम से एकता होना चाहिए सबका। लेकिन अब कोई भी धर्म का नाम ले लो, अगर दूसरा नाम लेगा तुम्हारे मन में आक्रोश होगा, नफरत होगा, झगड़ा शुरू होगा। इसलिए आज इस समाज के लिए क्या चाहिए? एक महान धर्म चाहिए जो तथागत बुद्ध ने दिया, मानव धर्म। आप हम सबको उसी धर्म में बांधा जाए, मानव धर्म। जहां मानव धर्म नहीं है, आप कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, वहां परिणाम दूसरा हो। धर्म में एकता होना चाहिए, मानवता होना चाहिए, सबका समान अधिकार होना चाहिए। धर्म के अंदर यही गुण होना चाहिए, करुणा मैत्री होना चाहिए सबके प्रति। अगर वो नहीं है, वो नहीं है, अगर नफरत फैलाते, इसीलिए उस प्रकार की चीज समाज में प्रचार होता है। इसीलिए उस समय आप देखो, उसके बाद आप लोग चारों धाम में जाना चाहिए। जो तथागत बुद्ध की एक है लुम्बिनी, जहां सिद्धार्थ, प्रिंस सिद्धार्थ राजकुमार की जन्म हुई, लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल में आप जाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण सूत्र में बताया है, जो 4 स्थली है जो हमारे अनुयायी जाके देखना चाहिए, श्रद्धा से जाना चाहिए, जाके पूजा करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। लुम्बिनी नेपाल उनका जन्म स्थली है। दूसरा है बोध गया जो उनका ज्ञान स्थली है। तीसरा है सारनाथ, आप सारनाथ जाओ, वहाँ महाबोधि सोसाइटी और जो अनागारिक धर्म बहुत बड़ा टेम्पल भगवान बुद्ध की बनाए हैं का पहला मूलगंधकुटी विहार है, वो धर्मपाल जी अकेले बनाया है, आज का नहीं है। उस समय कौन थे? वो थे, बनाए गए 1934, 33, 34 में बनाया गया, 33, 32 में बनाया गया है। उस समय कौन था इस देश में? और जहां भी उस प्रकार की किया है, 130 वर्ष से महाबोधि सोसाइटी भारत में जो जगह जगह पे किसी भी तरह से जो क्या क्या चुनौती आए सामना किया, सबके लिए कितना चैलेंज थी महाबोधि सोसाइटी के लिए, सब बचाने के लिए, सब बचा के चल रहा है। आज ये धर्मपाल जी का भी, अनागार के धर्मपाल जी का भी सपना, भारत के जो बौद्ध है उनको ऊपर आना चाहिए, उनको उठना चाहिए, अपने एकता दिखाना चाहिए हर जगह में। तभी तथागत बुद्ध की स्थल जो
भविष्य के लिए, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा पाएगा। एकता सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया आज भी इस मैटर को अपने स्तर से देख रहे हैं और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। और विश्वास, हमारे पूरा विश्वास है, बहुत जल्दी महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में आ जाएगा। इतना मुझे भी बहुत विश्वास है। हम लोग भी उस दिशा में काम कर रहे हैं। आप लोग जाना चाहिए, अपनी विरासत है, जहाँ जहाँ शांतिपूर्वक किसी को गाली देने का, किसी संप्रदाय को और किसी दूसरे धर्म को गाली देना, निंदा करना कोई ज़रूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो अन्याय है, अन्याय बताना पड़ेगा। जो अन्याय है, अन्याय क्या है? जो एक्ट है 1949 जो एक्ट है, ये अन्याय है। इसके लिए न्याय तो देना ही होगा, आज नहीं तो कल। इसको टाल नहीं सकते ज़्यादा देर। और भारत विश्व को क्या संदेश देना चाहते इस मैटर को लेकर? दुनिया हंस रहे इस देश के लिए। इस प्रकार के जो महान दुनिया को, पूरा दुनिया, एशिया चेंज किया है तथागत बुद्ध के संदेश से। पूरा एशिया बदल गया है। पूरा एशिया में तथागत की बुद्ध की संदेश से चेंज हो गया। पूरा एक सिविलाइजेशन बना, जो बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन, यहाँ से चारों तरफ चले गए। तो उस प्रकार की गए, उससे चेंज हो गया पूरा। इसलिए ये तथागत बुद्ध के संदेश और उनके ये स्थली को लेकर भारत ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा भारत के लिए। इसलिए मैं भारत के जो सत्ता में हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग जितना जल्दी हो सके इस मैटर सॉल्व करना चाहिए। और इस मैटर से आप लोगों को इज्जत कुछ मिलेगा दुनिया से अभी भी। अदरवाइज इस मैटर, लोग रास्ते में क्यों जाते हैं, आंदोलन में क्यों जाते हैं, जहाँ सब कुछ फेल हो जाता है, सब कुछ, कोई आशा नहीं है किसी से। नहीं तो कौन चाहते हैं भूखे, पानी नहीं है, धूप में आंदोलन में कौन जाएगा? क्यों जाए रास्ते में? लेकिन जहाँ मजबूरी है, आपको जहाँ रास्ता नहीं है कहीं, तो रास्ते में जाएगा। इसलिए इस समय भारत इससे ज़्यादा बहुत, आप एक अच्छा सिविलाइज्ड कंट्रीज होके, सिविलाइज्ड नेशन होके काम करना चाहिए। बड़प्पन दिखाओ अपने ये इस देश जो दुनिया को दिया है। भारत दुनिया को बहुत कुछ दिया है। सबसे उत्तम चीज़ है जो मानवता, तथागत बुद्ध के संदेश से। इसलिए अभी इससे ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। और जो सारे हर संप्रदाय का जो हक है, जो राइट्स है, ये जो बौद्ध संप्रदाय है हर देश से आजकल तमाम, भारत में भले बौद्ध कम्युनिटी कम है, लेकिन दुनिया में आप देखो, जापान, चाइना, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान, कोरिया, कंबोजिया, बर्मा, ये सब बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है। ये सारे बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है। इन सब भारत आते हैं हर साल, लाखों लोग हर साल आते हैं उनके विरासत को देखने के लिए, बौद्ध स्थली देखने के लिए, प्रणाम करने के लिए। इसलिए इस बात करुणाशील बनते और भी तमाम लोग हैं जिसमें शामिल हैं, इन सब को भी मुझे विश्वास है इसका फल जल्दी मिलेगा और हम लोग भी उस दिशा में काम करेंगे। और इस प्रकार की जो करुणाशील बनते
आप सबको मार्गदर्शन दे रहे इस संगठन को और बौद्ध समाज को आगे ले जाने के लिए। एक अच्छा बौद्ध बनो, शिक्षित बुद्धिस्ट इज अ गुड ह्यूमन, अ गुड ह्यूमन इज अ गुड बुद्धिस्ट। जो पंचशील आप लिया ना, प्राणी हिंसा मत करो, प्राणी हिंसा, पंचशील, ये एकमात्र पूरा दुनिया का आर्ट ऑफ लिविंग है, जीने का एक कला है पंचशील। एक अच्छा समाज, ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ये जीने के लिए अच्छा, एक अच्छे मानव बनो, अच्छा जीवन जीने के लिए एक बहुत बड़ा कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है। तो एक आर्ट ऑफ लिविंग, दूसरा कहीं नहीं आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग ये पंचशील में है, आर्ट ऑफ लिविंग है तो ये पंचशील में ही है। आप देखो, किसी को हिंसा मत करो कि कोई खराब बात है, प्राणी हिंसा मत करो, यही तो बोलता है पानातिपाता वेरमणि सिक्का, प्राणी हिंसा नहीं कर। दूसरा है अदिन्नादान, चोरी मत करो, कि कोई खराब है, चोरी नहीं करना, चोरी मत करो। तीसरा है व्यभिचार मत करो, व्यभिचार गलत आचरण, कोई गलत कह रहा है। चौथा है मुसावदा, झूठ मत बोलो, झूठापन मत करो, झूठ मत बोलो। 5 है दारू, नशीली पदार्थों का सेवन मत करो, नशीली पदार्थ। आजकल जितने लोग जेल में हैं, चाहे भारत में हो चाहे दुनिया में कहीं भी जगह में, जेलों में लोग बंदी क्यों पड़े हैं? इस पंचशील अनुपालन नहीं करने से। चाहे प्राणी हिंसा किया होगा, या चोरी किया होगा, या व्यभिचार किया होगा, या झूठ मूठ छल कपट किया होगा, नहीं तो दारू, शराबी या उस प्रकार की नशीली पदार्थों का, ड्रग्स, हेरोइन, अल्कोहल, ये सब यूज करके गलत काम किया होगा। ये पंचशील है, 5 शील। तो ये जीने की कला है। जहां भी जेलों में लोग बंद हैं, इसी के कारण, और अन्य कारण नहीं, ये सब इसी में 5 में आ जाता है, जो भी कारण है, लेकिन ये 5 में आ जाता, अंतर्गत है किसी भी देश में। इसलिए इस अच्छे स्वस्थ समाज के लिए, स्वस्थ समाज के लिए यही है पंचशील। अगर भारत भी एक स्वच्छ समाज, स्वस्थ समाज, मानवपूर्ण समाज बनाना है तो पंचशील अपनाना होगा। केवल बुद्धिस्ट के लिए नहीं, भारत में हर जगह में इस पंचशील को अपनाना हो, भारत समाज में। तभी इस शांति, भारत के लिए शांति होगी सबके भीतर। और जहाँ तक जात पात और छुआछूत की ये बात, इस एक दिन भारत को इसको हटाना ही पड़ेगा। एक समान अधिकार सबको देना होगा, ये खत्म करना होगा। ये जो जात पात की बात है, यही है भारत कमजोर करने का। इसीलिए जहाँ जो बड़े बड़े कुर्सी पे बैठे हैं, उन सबको कान खोल के सुनना चाहिए ये सब बात। भारत कमजोर क्यों पड़े हैं? भारत गुलामी क्यों बने हैं? जो आया गुलामी बनाए, जो आया, अंग्रेज आए, लंदेज आए, मुसलमान आए, कौन नहीं आया, भारत को गुलामी बना दी। एक ही कारण है, जात पात, एकता नहीं है समाज में, एकता नहीं है। अगर आप एकता नहीं है, दूसरी कहीं भी आके आपको गुलामी बनाएगा। इसलिए अभी भी लेट नहीं है, लेट है लेकिन फिर भी अभी भी टाइम है थोड़ा। भारत जो शासन करने वाले, आज इन सबको ये जो आडंबरता हटाना चाहिए, आडंबरता हटाना चाहिए। आप यहाँ बोलेंगे ब्राह्मण, अमेरिका में जाएगा तो आप क्या होगा, क्या बोलेंगे, कौन मानेगा? आपका ब्राह्मण भारत के लिए है, अमेरिका के लिए क्या करेंगे, इंग्लैंड के लिए, यूरोप के लिए? वहाँ तो इक्वलिटी है। जब भारत में आएगा तो यह सरदर्द होता, यहाँ पाकन जिस प्रकार की भारत में आने से, वहाँ तो कोई मानेगा आपका छुआछूत, आप ब्राह्मण, दूसरे कुछ भी नहीं है उस देश में। इक्वलिटी है, इक्वल राइट्स।
भारत में। इसलिए इस प्रकार की चीज़ से भारत को कुछ कभी भी भारत को अच्छा नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन भारत डाउन होते गए, पतन होते गए, दिन प्रतिदिन। 75 वर्ष हो गया, अंग्रेज चले गए, लेकिन आज अंग्रेज हंस रहे भारत के। आज हंस रहे वो लोग, पूरा स्वतंत्र दे दिया, लेकिन आज भारत अशांत है। 75 वर्षों के बाद भी अगर नेशन फर्स्ट करना है, नेशन फर्स्ट, जो कंट्री, जो एक देश है, बोलता है ना, वन नेशन वन पॉलिसी वन कंट्री, अगर करना है तो आप पहले ये जो जात पात है, छुआछूत, ये सब खत्म करो पहले, तभी इस देश आप वन नेशन वन पॉलिसी और वन कंट्री, तभी हो सकता है। अदरवाइज कोई संभव नहीं है। कानून जितना बनाओ, जो भी कुछ बनाओ, लेकिन उसका कोई संभव नहीं है जब तक मानव अधिकार है। लोग रोएंगे, लड़ेंगे। आपको अगर भूखे रहेगा, आप बाल बच्चे भूखे रहेंगे, स्कूल नहीं जा पाएगा, कपड़ा नहीं है, रहने की जगह नहीं है, उनका आर्थिक अधिकार एकदम नहीं है, क्या आप लड़ेंगे नहीं अपने बाल बच्चे के लिए, विरासत के लिए? जरूर जाएंगे रास्ते में, लड़ेंगे। क्यों? आप खाना खा रहे अच्छी तरह से और हमारे बच्चे भूखे हैं, कब तक रहेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो 4वां दिन वो जाएंगे, लूटेंगे, चोरी करेंगे, लड़ाई करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। इसलिए इस बात को, भारत को हम लोग ऐसा मंच से ये संदेश देना चाहता हूँ, जहाँ भी लोग सुनना चाहिए और सुन के इस प्रकार के, अभी आप लोग धीरे धीरे इस समाज के लिए जो दुख दर्द है, सदियों से नहीं, हजारों वर्षों से, आज का नहीं है, हजारों वर्षों से इस प्रकार की दुख दर्द सहन किया है, लोग सहन करके आ रहा है। इसलिए बहुत शर्म आते हैं आज भी ये डिजिटल एज में। यहाँ सबमरीन है, यहाँ सब कुछ, चांद तक चले गए, चांद भी कब्जा कर लिया जाके, तो वहां भी चले गए, धरती छोड़ के वहां भी चले गए, चांद के ऊपर भी, और बृहस्पति के ऊपर भी अभी जाने का प्लान कर रहा है दुनिया। लेकिन यहाँ जो असली है, जहाँ जमीन पे लोग, जमीन के लोग, उनके प्रति क्या है? पहले तो जमीन तो देखो, आसमान तो दूसरा है, आकाश तो बाद में देखो, पहले जमीन तो जीतना चाहिए। ये मानवता को, ये नरक है ये जमीन, इस नरक को स्वर्ग बनाओ। स्वर्ग के लिए मरने का, मौत होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा यही बनाते हैं, हम मौत के बाद तुम स्वर्ग में भेजते हैं, क्योंकि तुम कभी देखा नहीं, कभी गया भी नहीं। जो बोलता है वो भी नहीं देखा, जो भेजने के लिए जो प्लान ही बनाते वो भी नहीं गया, वो भी नहीं देखा कभी भी मोक्ष या स्वर्ग। तो इसीलिए आदमी को मूर्ख बनने का, मूर्खता बनाने का यही एकमात्र है, क्या है? तुम स्वर्ग में जाएंगे मरने के बाद या नरक में। कोई नहीं देखा, कभी नहीं देखा, कभी नहीं गया, आज तक कभी नहीं गया। और दूसरा है, बोलेंगे तुम्हारा ये पाप कर्म तो इसलिए है, जन्म लिया है, तुम गरीब हैं, तुम इसलिए, क्योंकि पुराने तुम्हारे कर्म है, पूर्व जन्म, पूर्व जन्म, वो भी कभी नहीं देखा कोई, पूर्व जन्म कोई भी नहीं देखा, पूर्व जन्म। बोलने तुम लोग भी चुपचाप रहे, सुनता है, हाँ गुरु जी है, सुनते रहेंगे, हाँ गुरु जी पूर्व जी हमारा कर्म है, क्या करेंगे पूर्व जन्म। और दूसरा कहेंगे अभी इसलिए अच्छा कर्म करो, दान दे दो, अच्छा कर्म करो, अगला जन्म ठीक होगा। तब भी तुम लोग हाथ जोड़ के, ठीक गुरु जी हम लोग करेंगे, ये सब करेंगे। तो अगला वो भी नहीं देखा कोई, न तुम पूर्व जन्म देखा, न तुम अगला जन्म देखा। ये दोनों सपना है, ये दोनों मिथ है, दोनों सपना है। तुम्हारा असली जन्म तो यही है, अभी तुम जी रहे, अभी तुम जी रहे। सच शांति कब चाहिए ये बताओ? शांति जो है ना, शांति कब चाहिए? अब चाहिए या कल चाहिए? जो शांति जीवन में कब चाहिए? अब चाहिए ना, आज चाहिए ना।
अगर तुम भूखे हैं तो भोजन कब चाहिए? आज चाहिए, कल चाहिए? अरे शांति तो है। तो अगर मरने के बाद तो शांति, डेड बॉडी तो शांति ही है पूरा, उसमें तो परम शांति है, उससे ज्यादा क्या है? शांति तो अब चाहिए, कल नहीं है। कंपैशन, करुणा अब चाहिए। पेट की रोटी कब चाहिए? आज चाहिए। ज्ञान अब चाहिए। करुणा मैत्री अब चाहिए। धर्म अभी चाहिए। धर्म, धर्म इसलिए है, जीने के लिए है। मरने के लिए धर्म जरूरत नहीं है, वो तो मर जाएगा तुम, कोई भी मर जाएगा, जैसा भी तुम जियो। लेकिन धर्म किस लिए चाहिए? धर्म चाहिए अब जीने के लिए, मानव को अब शांति से जीने के लिए, एक करुणा के साथ जीने के लिए, ज्ञान से जीने के लिए धर्म अब चाहिए, कल नहीं। कल वाले धर्म से कोई मतलब नहीं है, वो तो काल्पनिक है। कल तो काल्पनिक है। एक है वो कल, आगे आने वाले कल है, दूसरा है भारत में ये दोनों कल है, पता है आप? एक है आने वाले कल है, तो दूसरा है बीत हुए कल है। दोनों काल्पनिक है, दोनों का जो चले गए चले गए, तो आया नहीं आया नहीं, दोनों काल्पनिक। आज है वर्तमान, वर्तमान वही एकमात्र सच है, एकमात्र सच वर्तमान है। इसलिए आप सब तथागत बुद्ध के जीवन में आए, ये आप सबका एक कल्याण होगा। आप लोगों को इस धर्म मिला, ऐसे महान, ऐसे बुद्ध मिला। इसलिए बुद्ध को, क्योंकि बुद्ध को क्यों ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं यहाँ? क्यों? एकमात्र कारण है, बुद्ध किसी को बुद्ध बनाने नहीं देता। जब तक बुद्ध धर्म है, बुद्ध बनाना मुश्किल है। जब तक बुद्ध की संदेश है, वो बुद्धो बनेंगे, बौद्ध बनेंगे, जो ज्ञानी बनाएंगे, अज्ञानी नहीं बनाएंगे, अज्ञानी नहीं बनाएंगे। इसलिए जहां पाखंड है, जहां असत्य है, असत्य है जहां, वहां बुद्ध को जमाना मुश्किल है। इसलिए, लेकिन संख्या के बल पर बुद्ध धर्म निर्धारित नहीं है। संख्या के बल पर बहुत सारे है, वो पॉलिटिकल पार्टीज है, दूसरा बहुत सारे संप्रदाय है, वो संख्या पर आधारित है। लेकिन बुद्ध के जो सच की संदेश है वो संख्या पर आधारित नहीं है, लेकिन क्वालिटी पर आधारित है। क्वालिटी, सच सभी लोग नहीं जान पाएगा, ज्ञानी सभी लोग नहीं बन पाएगा, लेकिन एक ज्ञानी बन जाएंगे तो सबको ज्ञान की संदेश देगा। एक बुद्ध बने, एक बुद्ध बने, और एक बाबा साहेब अंबेडकर बने। आप देखो, दूसरा तो अभी तक नहीं बन पाए, अभी तक नहीं बन पाए। सबको ज्ञानी बनाए, सबको इस प्रकार के दे। इसीलिए क्वालिटी है, तत्व है उसके अंदर। जो ज्ञानी है वो समाज को चेंज करेगा, बदल देगा, जो सच का ज्ञान हो गया। इसलिए सच बनो, ज्ञानी बनो, और इतिहास को जानो, पाखंड में नहीं। जीत आपकी होगी। इस जीवन जीना है, जीत आपकी होगी। जीना अब है, जीना यही है। इसलिए इस जीवन जीने के लिए आप संकल्प ले लो। किसी चीज से डरना जरूरत नहीं है। जब डरना क्यों जरूरत नहीं है, आपको वही ज्ञात होगा जब आप ज्ञानी होंगे। जब तक आप ज्ञानी नहीं बनेंगे, डर अंदर रहेगा। इसलिए ज्ञानी बनो, अज्ञानी नहीं बनना। तो बस इस बात से मैं हमारे करुणाशील बंते जी और आपके सारे टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ।